नक्षत्र ज्योतिष में बहुत ही खास और शुभ माना जाता है। इसे सभी नक्षत्रों में राजा कहा जाता है। पुष्य का मतलब होता है पोषण करने वाला या ऊर्जा और शक्ति देने वाला। यह नक्षत्र गाय के थन जैसा दिखता है, जिससे दूध निकलता है, जो पोषण और खुशी देता है। इसका पुराना नाम तिष्य भी है, जिसका अर्थ है शुभ और सुख देने वाला। इस नक्षत्र में किए गए काम बहुत अच्छे माने जाते हैं। ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र को बहुत ही पवित्र माना जाता है। जब गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र आता है तो इसे गुरु पुष्य योग कहते हैं, जो बहुत ही शुभ होता है। इस नक्षत्र के देवता देवगुरु बृहस्पति हैं और स्वामी शनि देव हैं। इसलिए इस पर गुरु और शनि दोनों का प्रभाव होता है। इस नक्षत्र में पैदा हुए लोग दूसरों की मदद करने वाले, दयालु और जिम्मेदार होते हैं। इन्हें ज्ञान प्राप्त करना और दूसरों को सिखाना बहुत पसंद होता है। पुष्य नक्षत्र में जन्मे पुरुष बुद्धिमान, बहादुर और प्रभावशाली होते हैं। वे शांत स्वभाव के होते हैं और उनका दिल बहुत कोमल होता है। हालांकि कभी कभी उनका मन अस्थिर हो सकता है, जिससे थोड़ी परेशानी हो सकती है। इन्हें बचपन में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बड़े होकर ये काफी सफल होते हैं। ये मेहनती होते हैं और इन्हें समाज में मान सम्मान मिलता है। कई बार काम की वजह से ये परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाते, जिससे वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव हो सकता है। ये लोग धार्मिक और पारंपरिक विचारों वाले होते हैं। पुष्य नक्षत्र में जन्मी महिलाएं उदार स्वभाव की, प्यारी और मानसिक रूप से स्थिर होती हैं। इनका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। ये दिल से सच्ची और वफादार होती हैं, पर कभी कभी इनके पति इन्हें ठीक से समझ नहीं पाते। ये शांत स्वभाव की होती हैं और दूसरों की मदद करना पसंद करती हैं। ये भगवान में आस्था रखती हैं और परिवार के बड़ों का सम्मान करती हैं। हालांकि ये अपने मन की बात आसानी से कह नहीं पाती, जिससे कभी कभी गलतफहमी हो सकती है। इन्हें बचपन में पढ़ाई में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। पुष्य नक्षत्र के लिए कुछ नक्षत्र बहुत अनुकूल माने जाते हैं, खासकर विवाह और साझेदारी के लिए। इनमें अश्विनी नक्षत्र सबसे अच्छा मेल माना जाता है, क्योंकि अश्विनी के जातक आकर्षक होते हैं और एक बार रिश्ता जुड़ने के बाद पूरी वफादारी निभाते हैं। आश्लेषा नक्षत्र का रिश्ता थोड़ा अलग होता है, पर इसमें गहरा भावनात्मक जुड़ाव होता है। आश्लेषा पुष्य के शांत स्वभाव को समझती है और उन्हें प्यार महसूस कराती है। रोहिणी नक्षत्र में दोनों ही पोषण करने वाले गुण साझा करते हैं, जिससे एक सामंजस्यपूर्ण और सुरक्षित रिश्ता बनता है। पुनर्वसु नक्षत्र का आशावादी स्वभाव और पुष्य का सहायक स्वभाव एक मजबूत और खुशनुमा रिश्ता बनाता है। श्रवण नक्षत्र भी पुष्य के लिए काफी अनुकूल है, क्योंकि दोनों ही स्थिरता और परिवार को महत्व देते हैं। इसके अलावा हस्त, स्वाति, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी पुष्य नक्षत्र के लिए अच्छे माने जाते हैं। साल की शुरुआत में बृहस्पति ग्रह के प्रभाव से आपको नए मौके मिलेंगे और करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। जो लोग व्यापार करते हैं वे अपनी तरक्की के लिए नई योजनाएं बनाएंगे। हालांकि साल के बीच में कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। ऐसे में आपको धैर्य से काम लेना होगा। मार्च के अंत तक व्यापार से जुड़ी पुरानी समस्याओं का हल मिल सकता है। ग्रहों की स्थिति आपको लगातार सुधार और सफलता के लिए प्रेरित करेगी। व्यापारियों को नई साझेदारी और मुनाफे के संकेत मिल सकते हैं। साल की शुरुआत में ग्रहों की स्थिति आपके प्रेम जीवन में तालमेल और खुशी लाएगी। बृहस्पति का आशीर्वाद आपके रिश्तों को मजबूत करेगा और आपको अपने प्रियजनों के साथ यादगार पल बिताने का मौका मिलेगा। अगर आप रिश्ते में हैं, तो फरवरी के बाद का समय रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने के लिए अनुकूल रहेगा। हालांकि कभी कभी आपका जिद्दी स्वभाव रिश्ते में परेशानी पैदा कर सकता है, इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। छोटे मोटे मुद्दों पर बेवजह की लंबी बहस से बचें, ताकि रिश्ते में कड़वाहट न आए। कुल मिलाकर यह साल आपके प्रेम और रिश्तों के लिए सुखद रहेगा। आर्थिक रूप से यह साल आपके लिए तरक्की वाला रहेगा, लेकिन शुरुआती महीनों में कुछ आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे जैसे समय बीतेगा, आपकी आय में वृद्धि होगी। साल के बीच तक आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जिससे आप भौतिक सुखों का आनंद ले पाएंगे। इस समय कोई भी गलत फैसला आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है, इसलिए बड़े निवेश से बचने की सलाह दी जाती है। आपको परिवार और सामाजिक संबंधों से आर्थिक लाभ मिल सकता है। निवेश और सट्टा बाजार में कुछ अच्छे अवसर भी मिल सकते हैं, लेकिन अल्पकालिक लाभ के लालच में न पड़े। साल का दूसरा चरण आर्थिक रूप से और भी लाभदायक रहेगा, जिससे आप अपनी आर्थिक योजना को बेहतर बना पाएंगे। इस साल आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे और बीमारियों से बचने के लिए नई आदतें अपनाएंगे। हालांकि आपको अपने पैरों का खास ख्याल रखने और व्यायाम के दौरान चोट से बचने की जरूरत है। साल के दूसरे चरण में आपको अपने बदलते मूड और पारिवारिक संबंधों पर ध्यान देना होगा, ताकि आपकी मानसिक स्थिति सकारात्मक बनी रहे। नियमित रूप से योग और ध्यान करना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। यात्रा करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। इस साल आपको अपने आहार में दूध और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करने की सलाह दी जाती है। अगस्त के बाद वजन बढ़ने की संभावना है,
इसलिए आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।